Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics Class 9 चैप्टर नंबर 4 पॉलिनोमियल्स। आज हम इसके पार्ट नंबर 7 देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज है 4.3 जो कि 97 पेज नंबर है, बुक में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। 9 तक के क्वेश्चन हमने पहले बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर 3x + 4 बाय 7x² + 2x + 1। अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शंस ये सारे हमने देखा। अब आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हम आज देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों पॉलिनोमियल, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपका ये, और ये आपका सेकंड पॉलिनोमियल है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, 3x + 4 ब्रैकेट में हमने लिखा, इसके बीच में हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, 7x² + 2x + 1 ये हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जो इसका फर्स्ट टर्म होगा फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का, इसका मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा। क्लियर, इस वाले फर्स्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो 3x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 7x² + 2x + 1। ठीक है, फिर सेम एज क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, +4 इंटू ब्रैकेट 7x² + 2x + 1। ठीक है, अब एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे, 3x का पहले 7x² के साथ, फिर 3x का, फिर 2x के साथ, फिर 3x का फिर से 1 के साथ, ऐसा। तो ये हो जाएगा 3x इंटू 7x² प्लस 3x इंटू 2x फिर प्लस 3x इंटू 1, ये हो गया। आगे 4x इंटू 7x, 4 इंटू 7x² ये हमने किया, फिर 4 इंटू 2x ये हो गया, फिर 4 इंटू 1 ये। क्लियर सारी चीज़ें, एक एक करके हमको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर कितना होगा देखो, न्यूमरेटर कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 7 = 21, और x इंटू x² कितना होगा, यहाँ पर 1 टाइम x है, यहाँ पर 2 टाइम x है, तो 3 टाइम x होगा, यानी कि x⁴। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6 हो गया, और ये 1 टाइम x है, यहाँ भी 1 टाइम x है, तो 1 और 1 कितना 2, तो x⁴ हो जाएगा। प्लस 3x इंटू 1, किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उतना ही आता है, तो 3x ही हो जाएगा। 4 7 = 28, ठीक है, और x² ही रहेगा। 4 2 = 8 और ये x रहेगा, प्लस 4 1 = 4 हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब फिर से वही काम करना है, हमको अरेंज करना है सारे टर्म को और ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हम पहले करते थे। 21x² प्लस 6x², 21x³ सॉरी, क्यूब वाला टर्म्स नहीं है इसलिए क्यूब वाला एज इट इज रहेगा। x² वाला टर्म ये है और आपका ये है, तो 6x² प्लस 28x², दोनों को एक साथ हमने लिखा। ये x वाला टर्म है आपका, ये भी x वाला टर्म है, इसको भी हमने एक साथ लिख दिया, और +4, तो 21x³ प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, ऐड करेंगे दोनों को, 6 और 28 को, 34x², 3 + 8 कितना हो, 11x और +4, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, इफ PU = आपके पास है u² + 3u + 4, और QU आपके पास है u² + u - 12, and RU = u - 2, then find the degree of the PU, QU, RU। ठीक है, आपको डिग्री फाइंड आउट करना है इसका, किसका डिग्री, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ये यहाँ पर क्या है, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में, तीनों का मल्टीप्लाई करना है और इसका लास्ट में हमको डिग्री फाइंड आउट करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तीनों का एक साथ तो नहीं कर सकते, तो हम 2 का पेयर लेके पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो गिवन, ये हमको गिवन है, PU की वैल्यू, QU की वैल्यू और RU की वैल्यू हमने लिख दिया वैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर PU इंटू QU, सिर्फ इतना निकालना है, RU को अभी छोड़ दीजिए। तो PU इंटू QU निकालते हैं। PU हमने लिखा u² + 3u + 4, और QU हमने लिखा u² + u - 12। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद = अब जैसे हमने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इस u² का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले होगा इस पूरे के साथ, इस पूरे के साथ होगा। ठीक है, कर दीजिए, u² इंटू u² + u - 12, फिर इस 3u का इस पूरे के साथ होगा, तो 3u इंटू u² + u - 12, फिर इस 4 का इस पूरे के साथ होगा,
4 इंटू यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 12। अब एक एक करके सबका मल्टीप्लाई, पहले यू स्क्वायर का यू स्क्वायर के साथ, फिर यू स्क्वायर का यू के साथ और फिर यू स्क्वायर का 12 के साथ, ऐसा। तो यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, फिर यू स्क्वायर इंटू यू, फिर प्लस यू स्क्वायर इंटू 12। अब देखेंगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसलिए डायरेक्ट हमने क्या लिखा माइनस यू स्क्वायर इंटू 12 लिख दिया। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे 3u इंटू यू स्क्वायर, 3u इंटू यू स्क्वायर, 3u इंटू यू ये आ गया, फिर 3u इंटू 12 ये, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए सामने माइनस का साइन लगा। ठीक है, 4 इंटू यू स्क्वायर 4u स्क्वायर, 4 इंटू यू 4 इंटू यू, 4 इंटू 12 तो 4 इंटू 12, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इसलिए सामने माइनस का साइन। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके, ये कितना होगा यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड होता है, ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखा था। तो ये 2 + 2 कितना 4 हो जाएगा, x टू द पावर 4। यहाँ पर 2 है पावर और यहाँ पर कितना है पावर 1 है, तो 2 + 1 कितना 3। ठीक है, तो ये u टू द पावर 3, ये कितना होगा, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि 12 यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 3 और यहाँ पर कुछ भी नहीं, यानी कि 3 ही रहेगा, और ये u टू द पावर 1 u टू द पावर 2 है तो u टू द पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 3u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे 12 3 36 और ये u, यहाँ पर 4u स्क्वायर ही होगा और तो कुछ तो टर्म नहीं है, इसमें भी 4u होगा। ठीक है, यहाँ पर और 12 4 48 और ये माइनस का साइन सामने। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आगे देखिए, हाँ अब आगे अरेंज कर दिया सारे टर्म को, जैसे आप अरेंज करते हैं सेम एज वैसे ही अरेंज करना है, पावर 4 वाले को, फिर पावर 3 वाले को, पावर 2 वाले को, फिर u वाले को, फिर कांस्टेंट टर्म, सबको अरेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, u टू द पावर 4 और ये पावर 3 वाले दोनों टर्म है, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4u क्यूब, माइनस इसको हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 7, तो 7 में 12 में 7 माइनस होगा 5u स्क्वायर, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस इसलिए माइनस। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस 32u माइनस 48, ये हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा ru का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, ये ru का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर pu इंटू क्यू था, उसमें ru का हमने मल्टीप्लिकेशन ये कर दिया, तो सेम है जैसा मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। पहले u टू द पावर 4 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा ये, फिर 4u क्यूब का पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर 5u स्क्वायर का पूरे ब्रैकेट के साथ, 32u का पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस 48 का पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर एक एक करके मल्टीप्लाई करना है 4u टू द पावर 4 का इसके साथ, फिर u टू द पावर 4 का 2 के साथ, ऐसा देखो ये। ठीक है, फिर 4u क्यूब इंटू यू और 4u क्यूब इंटू -2, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर 5u स्क्वायर का u के साथ, 5u स्क्वायर का 2 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लियर। फिर -32u का u के साथ ये, फिर 32u का -2 के साथ ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। फिर 48 इंटू यू ये हो गया, फिर 48 इंटू -2 ये हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, पावर 4 यहाँ है, पावर 1 यहाँ पर है, तो टोटल 5 हो जाएगा u टू द पावर 5, ये 2 u टू द पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 u टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 + 1 4, फिर ये हो जाएगा 4 2 8 u टू द पावर 3, फिर हो जाएगा 5 u टू द पावर 3, ये हो जाएगा 5 2 10 u स्क्वायर, फिर ये 32 u स्क्वायर, फिर प्लस 32 इंटू 2 64 u हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 u, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू 2 कितना 96। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपली जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इन सबको अरेंज, यहाँ पर तो ऑलरेडी अरेंज हो गया, यहाँ पर सबको सॉल्व करना है। u टू द पावर 5 को हमने लिखा, इन दोनों को सॉल्व किया, पावर 4 वाले को हमको मिल जाएगा 2u टू द पावर 4, ये पावर 3 वाले को सॉल्व करेंगे तो -13u क्यूब, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22u स्क्वायर, 64 और 48 को सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो 16u आ जाएगा, और लास्ट में 96। अब चेक कीजिए इसका डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर कितना यहाँ पर दिख रहा होगा आपका 5, तो हियर द हाईएस्ट पावर इज 5, देयरफॉर या हेंस डिग्री ऑफ PU QU RU इज 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, थैंक यू।